साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं जैसे रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी परीक्षा भर्ती परीक्षा 2024 के लिए असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम जो है सीबीटी 1 के लिए जो टेस्ट सीरीज विद फुल डिस्कशन के साथ हम लोग कर रहे हैं। जो दोस्तों इसमें टोटल 35 सेट प्रैक्टिस है। आपको बता दें कि अभी तक हम लोग जितना कर चुके हैं वो कितने कर चुके हैं आपको पता होना चाहिए। टोटल अभी तक हम लोग ने 6 करा है। आज जो करने वाले हैं वो है 7वें क्रम का। आइए तो सेट 7 नंबर टेस्ट सीरीज लगाते हैं। इसमें टोटल आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपका स्कोर क्या रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से जुड़ के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड है, ठीक है ना। वहां से आप डाउनलोड करके और फिर से रिविजन के तौर पे इसे दोबारा क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग जो टेस्ट सीरीज फॉर आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम जो है सेट नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए आप भी सॉल्व करिए, साथ में देखेंगे क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बन क्या रहा है, रीजनिंग से रिलेटेड है। आइए हम लोग रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों के उस संख्या का चयन करना है जो निम्नलिखित डैश के स्थान पे आने वाला है, आ सकती है। मतलब 111 से 113, 113 से 115, 118, 118 से 120, 120 से 125, 125 से 127, तो आगे आने वाली क्या संख्या है ना। तो अब देखेंगे 11 से 13 यानी 2 बढ़ा, ठीक है ना। अब देखेंगे या ऐसे भी आप देख सकते हैं। देखिए 11 से ये कितना बढ़ा 7, 13 से कितना बढ़ा 7, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ 18 से ये कितना बढ़ा, तो आप बताएंगे इसमें भी 7, ठीक है। 20 से ये कितना बढ़ा 7, तो यहाँ 25 से 7 बढ़ा दे तो कितना बढ़ जाएगा 32, यानी आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी होगा 132। देखिए 4 नीचे दिए गए हैं जिसमें 3 एक समान है, एक अलग है, वो कौन है देखेंगे। देखिए ई 5 पे आता है, ये 9 पर, और एफ जो आता है 6 पे, ठीक है। तो ये देखेंगे 5 जो है और 9 कितना इंक्रीज कर रहा है 4, ये 9 से एफ कितना घटा तो 3 घटा। सेम यहाँ पे देखें ये 12 से 16 4 बढ़ रहा है, फिर 16 से 13 3 घट रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि अब बढ़ रहा है 16 4 20, और 20 में से 17 आगे मतलब 3 घट रहा है। सेम यहाँ पे देखेंगे तो 21 से कितना हो गया, तो आप देखेंगे 17 हो गया। ये क्या हो गया, घट गया दोस्तों। सभी में जुट रहा था लेकिन इसमें क्या हो गया, घट गया, यानी ऑप्शन नंबर डी बन गया आपका। अगला बताएंगे आप, ये दी गई आकृति है ना, इसका प्रतिबिंब बताना है कि कौन सा बनेगा, ठीक है। जैसे देखिए एमएन एक दर्पण है यहाँ पे रखा गया, तो इसका फिगर जस्ट अपोजिट यहाँ पे बनेगा, तो बना दीजिए यहाँ पे। और जो बनेगा वो क्या होगा, एन अपोजिट बन जाएगा इसका, है ना। तो एन ऐसे बनेगा, आपको पता है एन ऐसे बनेगा। सी कैसे बनेगा दोस्तों, तो सी इधर बन जाएगा, एक्स इधर बन जाएगा, और एल तो आपको पता ही है इधर बनेगा। देखिए कौन सा फिगर है, तो आप देखेंगे ना ही ए ना ही बी, ठीक है। अभी तक तो कट गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सी और डी में कौन है बता दें आप। तो सी और डी में आप देखिएगा तो देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बस डी दिख रहा है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि यदि 11 अगस्त 2004 को बुधवार है ना, तो 11 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है ना। तो आए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट करके बनाते हैं। आपको पता है कि 11 जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2004 है ना, 2004 से लेके कहाँ तक जाना है, 2006 तक जाना है हमें, ठीक है। तो 11 अगस्त 2004 से लेकर के 11 अगस्त 2006 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी, तो वो हो जाएंगी 2। कितनी होंगी, 2 होंगे, ठीक है ना। तो जब 2 होंगे तो बुधवार में, बुधवार था प्लस 2 कर दूं तो बुध बेफ है या शुक्र, कितना आ गया, शुक्रवार आ गया, ठीक है। शुक्रवार कहाँ तक, 11 अगस्त तक आया, लेकिन हमें आना फरवरी में, यानी बैक आना है। तो हमें अगस्त के फरवरी के पास आना है, तो क्या करेंगे 11 अगस्त से 11 फरवरी तक के विषम संख्याओं को हम लोग काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए अभी शुक्रवार के पास है हम लोग, ठीक है। अगस्त कितना, 11 अगस्त तक जाना, यानी इसमें विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेष बचेगा। जो शेष बचता है वो क्या करते हैं हम लोग, विषम दिन कहते हैं ना। जुलाई में आप देखेंगे तो जुलाई में 31, तो यानी इसमें विषम कितने बच गए, 7 चौका 28, यानी 3 बच गया, ठीक है। जून में कितने, 30, यानी कितने बच गए इसमें, तो आप बोलेंगे 2 बच गए, ठीक है ना शेष। मई में कितना हुआ, तो 31, तो इसमें कितने शेष बच गए, तो आप बताएंगे 3। अप्रैल में कितने, तो 30, इसमें कितने शेष बच गए, तो 2 आप बताएंगे, ठीक है ना। और मार्च में कितने, तो 31, 31 में कितने बच जाएंगे, तो आप बताएंगे सीधे हम शेष लिख रहे हैं 3, ठीक है ना। अब फरवरी में आप देखेंगे तो 28 से 11 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, 17, तो 17 का शेष कितना, 14, यानी 3 बच जाएगा इसका भी, ठीक है। इस सभी को ऐड कर लेंगे हम ये शेष को। तो चलिए शेष को ऐड कर देंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 20, 20 को 7 से आप डिवाइड करोगे तो 7 दूना 14, यानी 6 रिमाइंडर आएगा। 6 रिमाइंडर आया, वो शुक्रवार में हम लोग क्या करेंगे, 6 को ऐड करेंगे ना, शुक्रवार घटाएंगे ना,
क्योंकि हमने घटाया अभी, तो शुक्रवार में से 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार। मतलब एक ज़्यादा जोड़ देते उसमें तो फिर से शुक्रवार आ जाता, यानी आंसर हमारा ऑप्शन बी बनेगा। देखिए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको गिनना है, ये तो आपको खुद से करना है दोस्तों, और गिन के आपको बताना है कि कितनी है। ठीक है, आप एक काउंट कर लोगे, बाद बाकी ये सब हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें पहले काउंट कर लेना कि कितनी है, आपको दिखा दे ऐसे। सबसे बड़ी एक हो गई, ठीक है ना, सबसे बड़ी वाली एक, उसके बाद ये 2, 3, 4, एक 5। टोटल आपको त्रिभुज कितने मिल गए दोस्तों, 5 त्रिभुज मिल चुके हैं। ठीक है, 5 और एक ये देखेंगे तो 6, ठीक है, ये देखिएगा तो 7, ये देखेंगे तो 8, ये देखिएगा तो 9, और एक आप देखेंगे तो 9 और एक ये जो बन गई आपकी 10, सबसे बड़ी वाली। ठीक है, 10 टोटल आपके एक में निकल रहे हैं, तो 3 में कितने निकल जाए, स्वाभाविक बात है 10 में 3 से गुणा कर दें 30, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, दी गई आकृति में कथन और निष्कर्ष, आइए कथन निष्कर्ष को हम लोग देखते हैं। क्या है कथन, कथन है कि कुछ बैगल जो है अंडे है, कुछ बैगल क्या है, अंडे है। ठीक है, कुछ बैगल जो है अंडे है, चलिए कुछ बैगल अंडे है, ठीक है, अंडे कह रहा है क्या, कुछ बैगल चीज है, कुछ बैगल जो है चीज है, ठीक है, चीज है, कुछ चीज जो है स्माइल है, कुछ चीज जो है स्माइल है। अब देखेंगे निष्कर्ष क्या आ रहा है कि कुछ चीज अंडे है, कुछ चीज जो है क्या अंडे है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, दूसरा देखेंगे कुछ बैगल स्माइल है, कुछ बैगल स्माइल है, बिल्कुल नहीं है, यानी आंसर क्या बना, ना तो एक ना ही दो, यानी ऑप्शन नंबर ए बन गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का क्या, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ठंडी और संपीड़ित होने पर गैसों से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बताएंगे इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, CH3COCH3 का IUPAC नाम बताना है आपको, क्या होगा, CH3COCH3 का क्या होगा इसका नाम बताइए, तो आप बताएंगे इसका नाम है प्रोपेनॉन। क्या नाम है इसका, प्रोपेनॉन नाम है, आंसर बनेगा बी करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या था निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पौधे के उदाहरण है, कौन है मांसाहारी पौधे का उदाहरण, तो आप देखेंगे संड्यू वीनस ट्रैप है ना, घटपर्णी पादप है जो क्या हो, पीचर प्लांट कहलाता है एक तरह से, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ए बन जाएगा आपका, है ना। और कुछ पादप जो होते हैं वो कीट का भक्षण करते हैं, जैसे आप देखेंगे नाइट्रोजन रहित मृदा में उग जाते हैं, सामान्यतः आप देखेंगे तो ये क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन रहित मृदा में उगते हैं, ये सभी मांसाहारी जो पादपें होती है ना। अगला प्रश्न देखेंगे आप, कह रहा है किसी पिंड का भार जो है उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः जो है WP WE है, यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तब क्या होगा, घूर्णन रुक जाएगा तो WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर आप लोग का करेक्ट बी बनेगा। यदि पृथ्वी, आप बताओ यदि पृथ्वी वर्तमान कोणीय वेग से 17 गुना बढ़ा दी जाए तो पृथ्वी का विषुवत रेखा पर जो है वस्तु का भार क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था बताइएगा, आंसर क्या होगा, तो आंसर बताएंगे आप, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जे थॉमसन के द्वारा, है ना, करेक्ट आंसर बी होगा दोस्तों। अब देखिए इसका आंसर सुन लीजिए, जो मैंने बताया था कि जब 17 गुनी हो जाएगी पृथ्वी की चाल तो क्या हो जाएगी, सभी वस्तुओं का भार ध्रुव पे, तो उसका शून्य हो जाएगी, है ना, करेक्ट आंसर शून्य होगा। अगला बताना है आपको, देखिए यदि 11 रूट की पावर y+5 है, इक्वल में दे रखा है क्या, 11 के पावर है 2y+5 हो, तो x की वैल्यू हमें बतानी है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो आप x की वैल्यू यहाँ पे बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, आइए हम लोग फाइंड करके देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे जैसे ये जितना भी दे रखा है, ओके ना, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 11/y+5 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि रूट में कोई भी रहता है इसे 11 के पावर 1/2 लिखा जा सकता है, ठीक है ना, तो इस कारण मैंने वो लिखा, ठीक है। चलिए अब इतना जब हो गया है, सेम यहाँ पे भी आगे में हम करेंगे 11, और यहाँ पे 11 की पावर हो जाएगा 2y+5 अपॉन हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इधर देखेंगे तो 11 11 है, तो ये क्या हो जाएगा 11 के पावर 2,
आप 2 से इसे मल्टीपल कर सकते हैं, है ना। तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी, ठीक है। तो आपके पास कैंसिल कर सकते हैं बट नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे जो बच गया हमारे पास, इधर 11 इधर भी 11, ठीक है ना। तो इस 11 को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर लेंगे तो आपके पास बच जाएंगे ये और ये, ठीक है ना। तो आइए हम लोग लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिखेंगे आपके पास तो बचेगा क्या, y प्लस 5/2 इक्वल में बचेगा 3 इंटू 2y प्लस 5/2 बचेगा। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो आपके पास y की वैल्यू -10/5 यानी काटिएगा तो -2 आएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी, -2। ऑप्शन नंबर आपके बी आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसी दो संख्याओं का विचार कीजिए जिसके लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ का योग कितना है, 507 है। तो और लघु समापवर्तक यानी लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का अंतर कितना है, तो वो 456 है। यदि इन दो संख्याओं में से एक जो है 96 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ये आपको बतानी है। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या बनेगी। यहाँ पे दूसरी और पहली संख्या देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है कि एलसीएम है ना, एलसीएम और यहाँ पे एलसीएम के लिए एल लिखते हैं, एचसीएफ के लिए एच लिखते हैं। इस दोनों का सम दे रखा है 504 दे रखा है और दोनों का जो सब्ट्रैक्ट दे रखा है एलसीएम माइनस एचसीएफ वो कितना दे रखा है, 456 दे रखा है, ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू पहला इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं कि बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। तो बोथ साइड स्क्वायर जब कर लेंगे आप एल माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इधर कर ले इक्वल में एल प्लस एच का जो है इधर भी होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -4 इंटू एल इंटू एच होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ को लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे जो इसका लिखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा, इक्वल में कितना है तो 504 जो हो जाएगा, 504 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये जो होगा 456 का होल स्क्वायर होगा। इस दोनों का होल स्क्वायर जो आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं हम। तो इसको लिखेंगे हम लोग 4 इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ रहने देते हैं यहाँ पे, है ना। तो एक प्लस एक माइनस यानी 504 में से 456 घटा दोगे तो 48 बचेगा और 504 में 456 यदि ऐड कर लेते हैं तो कितना बचेगा, 960 हो जाएगा। तो इसे हम लोग 4 से डिविजिबल कर सकते हैं, 4 से आप काटेंगे तो कितना 12 आ जाएगा, यानी इसे मल्टीपल करेंगे 12 से 960 में, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का वैल्यू जो आया हमारे पास कितना है, 12 इंटू 960। तो दूसरी संख्या हम यहाँ से इजी में निकाल सकते हैं कितना, 12 इंटू 960 और अपॉन आप लिख सकते हैं 96, इसे काटेंगे तो आप 10 आ जाएगा यानी 120 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे दूसरी जो संख्या आई है वो आई है हमारे पास 120, है ना। तो देखेंगे 120 ऑप्शन में कौन सी है, तो आप देख रहेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या, यदि आर और एस समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0 के मूल है तो एक्स के पदों में वह द्वितीय समीकरण द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्या है, तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, जहाँ पे आर और एस का होल स्क्वायर होंगे, क्या होंगे बताएंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या होंगे। यहाँ पे जो दे रखा है हमारे पास क्या है, इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस इक्वेशन को देखते हुए बनाते हैं यहाँ पे। तो आप जो ये इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल है 0, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस यानी 3 आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से कॉमन करेंगे इसमें और इसमें, कॉमन क्या होगा x, इसमें बच जाएगा x माइनस 2, इसमें कॉमन हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस में रहेगा 1, तो यहाँ x और यहाँ पे माइनस में 2 इक्वल 0। देखेंगे एक आया x माइनस 1, एक आया x माइनस 2, ठीक है। तो एक से निकालेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगा, एक निकलेगा तो x की वैल्यू 2, आप तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या कि x माइनस 1 इक्वल 0 यानी x की वैल्यू 1 आ गई, और इसका निकालेंगे तो सेम वैसा ही यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक आया प्लस में, ये भी प्लस में ही आया, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग इक्वेशन का जो भी हमारे पास है उसका वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे x का वैल्यू जब 1 रखते हैं तब यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू कितनी है, इसका 2 रखते हैं, r की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू 2 है ना। तब यहाँ पे आप इक्वेशन को रखोगे क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, है ना, 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 5, 5 आएगा। ये जब हम आर जब जो है x की वैल्यू 1 रखते तब, जब 2 रखोगे तब क्या हो जाएगा, जब 2 रखेंगे हम लोग तो 2 और गुन्ने
ए 2 गुने जो है यहाँ पे हम लोग को रखना होगा 1 का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4 यानी आर और एस का होल स्क्वायर, यही ना पूछा, आर और एस का होल स्क्वायर। आर और एस का होल स्क्वायर यदि निकालेंगे तो 2 और 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि जो हमारा समीकरण के 2 मूल होंगे वो होंगे 5 होंगे और एक होगा 4 होगा। तो द्विघात समीकरण जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुने एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे रख के देखते हैं वो। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5 और प्लस 4 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 गुने 4 इक्वल 0 होगा। ठीक, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ये 9x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका 20 इक्वल 0। तो ये देखेंगे कौन सा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित को सरल करना है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पे देखिए 0.06 के पावर रख रही है गुने 8 दशमलव के पावर रख रही है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे 6/99 हो जाएगा ना। इसका रेकरिंग आप ब्रेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8 सही 3/9 हो जाएगा, ये तो आपको पता है। देखेंगे तो आगे आप सॉल्व करेंगे तो 6/99 तो रहेगा कि 8 9 72 3 75 75/9 हो जाएगा। क्या कटने वाला है कोई, तो काटेंगे 3 से काटे 3 9, 3 से काटे 2 टाइम में, 3 से काटेंगे तो कितने टाइम्स में आप कर दोगे अब 25 टाइम में, और भी कटने वाले हैं क्या, तो नहीं 25 दूना 50 और बट्टे 99, तो इसे भी आप रेकरिंग में लिख सकते हो। 50 बट्टे जो 99 आया है इसे आप रेकरिंग में लिख सकते हैं ना, 50/99 को आप रेकरिंग में इजिली लिख सकते हैं। आपको कैसे, जैसे मैंने इसको जैसे ये कैसे करा गया है, इसको क्या लिखा गया है 6/99 लिखा गया है ना, क्यों लिखा गया है, क्योंकि इतना था। तो वैसे यहाँ पे जो है ये कैसे लिख सकते हैं इसे हम लोग, ये कौन सा होगा बताइए आप, तो आप बोलेंगे ये जो होगी ये वाला ये होगा है ना 50.50 के पावर रेकरिंग होगा है ना, ये वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप, तो बोल क्या जा रहा है इसमें, नेक्स्ट कह रहा है कि व्यंजक जो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी को यदि एक्स माइनस 3 से विभाजित किया जाए तो शेष जो है 22 प्राप्त होता है, और व्यंजक जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए जब एक्स माइनस 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 24 प्राप्त होता है, तो ए प्लस बी का मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो जब x की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 लेंगे, कैसे, तो x माइनस 3 इक्वल 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू कितना आ रहा है 3, ओके। चलिए तब इसका वैल्यू रखते हैं, x का वैल्यू 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो स्क्वायर है मतलब 9 प्लस यहाँ पे a और 3 x की वैल्यू आया है तो 3x हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और प्लस b की वैल्यू क्या है तो b का तो कुछ नहीं, शेषफल कितना बच रहा है तो 22 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो निकालेंगे a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3a प्लस बी, 22 में से 9 घटा दीजिए कितना बच जाएगा आपके पास, ये 22 में से 9 तो 13 बच जाएगा है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन आप बोल सकते हैं इसे, ठीक है। जब दूसरे इसमें निकालेंगे तो इसमें भी x की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आप बताएंगे 9 हो जाएगा प्लस b तो रहेगा ही, x की वैल्यू 3 यानी 3b हो जाएगा प्लस a, और इसका शेषफल कितना बच रहा है 24 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से निकालिए तो क्या बचेगा, तो आप बताएंगे कि 3b और प्लस a 24 में 9 घटा देंगे तो आपके पास आ जाएंगे कितने, 24 में से 9 तो 15 आ जाएंगे है ना, ठीक है। अब देखेंगे इक्वेशन यहाँ पे सेकंड है, इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट है, क्या यहाँ पे 3a यहाँ 3b a और यहाँ पे b, क्या हम कोई भी से मल्टीपल करके या तो पहला में या तो दूसरा में मल्टीपल करके क्या a और b का वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं है ना। तो यहाँ पे a और b का वैल्यू आप निकाल लीजिए बहुत इजी में, देखिए यहाँ पे 3b है और यहाँ पे अकेले b है, या तो a को काटिए या तो b, कोई एक को काटिए, ठीक है। यहाँ पे काटेंगे आप किसी में आप 3 से गुना कर लेंगे और इसे काट दीजिए, ठीक। जब काट देंगे तो आपके पास a की वैल्यू जो आएगी दोस्तों वो 3 आ जाएगी और b की वैल्यू आप 4 निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या कि a प्लस बी है ना, a प्लस बी का मान बताना है, तो 3 और प्लस 4 कितने हो जाएंगे 7, ऑप्शन नंबर आपके डी आ जाएंगे। अगला प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जो है पहली माइक्रो फाइनेंस पहल थी, कौन थी पहली माइक्रो फाइनेंस पहल, तो आप आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे वह थी सेवा बैंक, कौन थी सेवा बैंक, आंसर बनेगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। या सेवा बैंक जो है इसकी स्थापना होती है 1974
1974 में होती है। 1974 में इसकी क्या होती है, एस्टैब्लिश होती है, स्थापना होती है ना। और सेवा बैंक की जो स्थापना होती है वह स्वरोजगार महिलाओं को जो है वित्तीय सेवाओं तक पहुंचाने और प्रदान करने की जो है प्राथमिक उद्देश्य से किया गया था। भारत में जो माइक्रो फाइनेंस के जनक कौन है, तो विजय महाजन को बोला जाता है ना। और बांग्लादेश में तो मोहम्मद यूनुस को बोला जाता है। 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार इनको माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि कर्नाटक में स्थित जो वेल्लोरी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुर बेल्ट किस अयस्क के लिए जो है समृद्ध स्रोत है, तो कौन से अयस्क के लिए है बताना है आपको। आंसर क्या बताएंगे, यह है लौह अयस्क के लिए, है ना। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 से संबंधित है। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है बताना है आपको। आंसर क्या बताएंगे, यह समानता का अधिकार है अनुच्छेद 15 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आता है समानता का अधिकार, उसमें जो है 15 भी आता है, 14 के बाद 15 है। तो 15 में बोला गया कि धर्म या फिर वंश, जाति, लिंग के आधार पर या जन्म के आधार पर जो है आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसमें यही कहा गया है 15 में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे पी हैशटैग क्यू का मतलब है कि पी जो है क्यू की पत्नी है, यानी पी जो है यह क्यू की क्या है, तो पत्नी है, यानी ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। ये माइनस का मतलब है कि पी क्यू की माँ है, पी जो है क्यू की माँ है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि पी क्यू का पिता है, इसका मतलब है पी क्यू का बेटा है। तो यहाँ पे देखिए ये दे रखा है ना, इसमें बताना है एल ई का एल से क्या संबंध है ना, ई का एल से क्या संबंध। तो आइए देख लेते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पे बोल रहा है इसकी पत्नी, है ना, पी, यानी सी जो है डी की क्या है, डी की पत्नी है, यानी ये माइनस है ये प्लस, प्लस मतलब मेल आप समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक। यहाँ पे क्या बोला गया, ये प्लस वाली है, यानी इसको बोला जाएगा, मतलब कि कहने का कि डी जो है क्यू का पिता है, डी क्या है, डी जो है ई का पिता है, ई का पिता है, तो ई कहाँ पे रहेंगे, नीचे रहेंगे, है ना। ई का पिता है ये, ठीक है। चलिए ई को यहाँ से हटाते हैं हम लोग क्योंकि ई नीचे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट है, अब देखेंगे ई और जी में, ई और जी में क्या है, तो ये वाली है, ई जो है जी की पत्नी है, ई जी की पत्नी है, ठीक है, जी की पत्नी है, ओके, जी की पत्नी, तो जी प्लस में कर देंगे। चलिए फिर देखेंगे प्लस, प्लस वाला क्या है, तो आप बताएंगे कि जी जो है एल का पिता है, जी जो है एल, जी एल का पिता है, जी एल का पिता है, एल मतलब और नीचे रहेगा, एल का पिता है, ठीक। तो हमें बताना क्या था कि ई और एल में क्या संबंध है, यहाँ पे एल नीचे है, ठीक है, और ई। अब देखेंगे ये इसका बेटा है, क्या इसका भी तो बेटा ही होगा ना, दोनों का ही बेटा होगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, ये इसके माता होंगी, ये इसके पिता होंगे, एल के जी जो है पिता होंगे और ई जो होंगी माता होंगी। आंसर बताना है आपको क्या होंगे, ऑप्शन नंबर, आंसर बताएंगे माँ, करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है यदि ए का अर्थ है भाग, ठीक है, बी का अर्थ है गुना, सी का अर्थ है जोड़ और डी का अर्थ है घटाना, तो समीकरण में वाट के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिएगा यहाँ पे बी का अर्थ क्या था, गुना, गुना रखेंगे, डी का मतलब क्या है, घटाना, घटा देंगे यहाँ पे, सी का मतलब क्या है, जोड़ना, यहाँ पे जोड़ देंगे, है ना। ए का अर्थ क्या है, यहाँ पे भाग करना, तो ये भाग करेंगे तो 14 चौका 56 होगा, ठीक है, 4 टाइम में। अब देखेंगे ये प्लस है तो प्लस रखते हैं हम लोग, ठीक है, 12 है 12 रखते हैं हम लोग, माइनस तो माइनस रखेंगे, और 31 बचे कितना हो जाएगा, 5 और 5 3 15, है ना, 155, 155 और 4 जोड़ देंगे तो 159, 159 में से 12 घटा लेंगे आप लोग, तो 12 घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 7 तो आएगा ही, और 5 में से एक तो 4 आएगा ही, एक 147, ऑप्शन नंबर आप सी बताएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई आकृति का हमें चयन करना है, देखेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि कौन सी आकृति आने वाली है। चलिए देखेंगे हम लोग, पहले है यहाँ पे देख रहे हैं क्या, के है, ठीक है, यहाँ अकेले के, इस ये के यहाँ पे आ गया, ठीक है, बीच में, फिर यहाँ से यहाँ आ गया के, ठीक है, अभी देख रहे हैं, फिर यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे जो के है इसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यानी ये कर्नर पे आनी चाहिए। देखिए ऑप्शन ये कर्नर वाली कोई है क्या, बिल्कुल, आप देखेंगे तो सभी लगभग वही है ना, लगभग में सभी में के है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये भी। अब ऑप्शन तो और ये हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो गए। अब देखेंगे दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे देखेंगे एक आया, ठीक है ना, यहीं पे रह गया,
जो आया वो फिर आगे बढ़ा है, ठीक है ना, फिर यहाँ से आगे बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ेगा ना, मीन्स कहाँ पे आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो बीच में इसमें नहीं है, ठीक है, ये काट दो। क्या बीच में यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ से यहाँ, बिल्कुल एक अभी तक दिखा, एक सी भी दिखा और डी भी दिखा, मीन्स एक ही ऑप्शन कटा है, 3 ऑप्शन अभी तक है, ठीक है ना। अब देखेंगे के बाद एक हैज आया है ना, हैज आप देखेंगे हैज भी यहाँ से यहाँ बढ़ा, तो यहाँ बढ़ा है हैज, इसके जस्ट बाद यहाँ पे आना चाहिए, यानी कॉर्नर पे, यहाँ पे तो आया नहीं, यानी ऑप्शन ए काट देंगे। ऑप्शन अभी सी जीवित है और ऑप्शन डी जीवित है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसके बाद जो है हैज के बाद एक और भी चीज आया, वो 7 आया। 7 यहाँ है, मीन्स यहाँ पे आना चाहिए 7, है ना, यहाँ पे मिड में आना चाहिए। 7 किस में है, इसमें तो उल्टा हो गया, ये होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में बताना है कि खाली श्रृंखला को कौन पूरा करने वाला है। देखिए यहाँ पे 41 से 63, 85, 107 एंड 129, तो आगे क्या आने वाली संख्या है, ये देखते हैं क्या आने वाली संख्या। यहाँ पे +22, यहाँ पे भी +22, यहाँ पे भी +22, सभी में +22, तो हम 22 प्लस ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 151। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बताना है आपको, कह रहा निम्नलिखित तो विकल्पों में बताना है कि क्या आने वाली है आगे, जैसे कलाकार, कैनवास, मूर्तिकार, तो क्या आएगा यहाँ पे बताइए क्या होगा। तो आप बताएंगे, जैसे कलाकार कैनवास से है, वैसे ही मूर्तिकार किससे संबंधित है, मूर्तिकार पत्थर से संबंधित है, आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट देखना है आपको, आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना। चलिए और देख के बताइए ये कौन फुलफिल करने वाला है आकृति, तो कौन सा फुलफिल कर रहा है दोस्तों, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपके आ जाएंगे, जो ये फुलफिल करेंगे। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ये देखते हैं हम लोग इसमें कथन कौन सही है। तो आप देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र जो है रेखाएं बंद पास बनाती है, कैसी बनाती है, बंद पास बनाती है ना, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है क्या इसमें कि 17वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो आंसर बनेगा इसको हाइलोजन कहते हैं। 17वें ग्रुप समूह को हम लोग हाइलोजन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है ना, आइए हम लोग देख लेते हैं सुमिलित इसमें कौन नहीं है। इंसुलिन जो है रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, बात सत्य है। मेलाटोनिन जो है नींद को, मतलब नींद को नियंत्रण करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण करता है, मतलब निकालने का काम करता है ना। और गैस्ट्रीन जो है यह रक्तचाप को नियमन करता है, तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा हम लोग का, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी होगा। यह क्या पता है, गैस्ट्रीन से ही संबंधित लग रहा है, ये गैस से रिलेटेड है दोस्तों, तो ये भोजन के जो है उपाचयन का नियमन करता है ना, ये रक्तचाप का नहीं करता है, तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर डी। कह रहा है कि एक तनु सल्फेट विलयन को जो है अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन वाले बीकर में धीरे धीरे मिलाया गया, तो विलयन का हल्का बैंगनी रंग फीका हो जाता है और अंत में गायब हो जाता है। प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही स्पष्टीकरण है, ये हमें बताना है। स्पष्टीकरण आइए हम लोग पढ़ते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट एक जो है ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, फेरस सल्फेट का ऑक्सीकारक करण करता है, तो करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर द्रव के द्वारा किसी निश्चित पिंड पर लगाया गया उत्प्लवन बल तथा चंद्रमा की सतह पर लगाए गए उत्प्लवन बल का अनुपात क्या होगा, यदि जी का वैल्यू जी अपॉन कितना है 6 है। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कितना होगा। यह जो होगा दोस्तों, आपको पता है कि 1/6 होता है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पहला हमारा जो गुरुत्व त्वरण होती है, उत्प्लवन बल इक्वल क्या होता है कि वस्तु में डुबाए गए भाग का आयतन गुने द्रव का घनत्व गुने गुरुत्वीय त्वरण, है ना। तो आप लिखेंगे क्या कि बी ई इक्वल हो जाएगा के जी ई होगा, ठीक है, और बी एम इक्वल हो जाएगा आपके पास के जी एम होगा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लें आप, और ये से सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से आप देखेंगे तो आप बताएंगे कि बी ई अपॉन बी इक्वल जी ई और जी एम होगा, ठीक है। इसका वैल्यू रखते हैं हम, जी ई का कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे 6, एम का कितना तो 1, यानी आ कितना जाएगा 6:1। ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए बन जाएगा, ऑप्शन नंबर
राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट में और आधे घंटे में भर सकते हैं और पाइप सी जो है 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। ठीक है, प्रति मिनट में जो है प्रति मिनट खाली करता है 3 गैलन को। यदि तीनों पाइप को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। तो टैंक की धारिता हमें ज्ञात करनी है कि क्या है टैंक की धारिता। तो यहाँ पे हम लोग ज्ञात करते हैं टैंक की धारिता क्या है। पहला जो है समय लगाता है कितना 25 मिनट, दूसरा जो है 30 मिनट, तीसरा जो है 15 मिनट। ये कौन सा है तो आप बताएंगे ए प्लस बी और प्लस सी। ये तीनों मिलकर जो है 15 मिनट में, बी जो है 30 मिनट में, ए जो है 25 मिनट। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बताएंगे 150। ठीक है, 25 छक्के और 3 पच्चे और 15 दहाई। अब देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो 6 5 11, 11 से हम 10 को घटा देंगे यानी 1 यूनिट जो है सी को खाली करने में समय लगेगा। ठीक है, तो सी को टोटल इतना अपन 1 करेंगे तो कितना लगेगा उसे 150। 150 गुने 3 कर देंगे यानी कितने हमें हो जाएंगे तो 15 3 45 यानी 450 गैलन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो आप ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 450 गैलन। अगला देखिए, एक सही वर्ग संख्या में जो है इकाई के स्थान पर कभी भी डैश अंक नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता बताना आप, तो आंसर क्या बताएंगे। इकाई अंक के स्थान पर कभी भी यदि वो वर्ग है तब 6 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न बताना है आपको। कह रहा है कि डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ए और डी के सह निर्देशांक क्रमशः 2 और 4 है, -1 और 3 है। बी के सह निर्देशांक आपको बताना है कि क्या होगा। तो सह निर्देशांक क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइए हम लोग निकाल के देख लेते हैं क्या होगा। मध्य बिंदु कह रहा है तो क्या हो जाएगा, आप सीधे यहाँ पे लिखेंगे x + 2 अपॉन 2 इक्वल कितना है -1 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -4 आएगा। सेम यहीं पे y की वैल्यू हम निकालेंगे तो y + 4 बोलेंगे, y + 4 अपॉन 2 इक्वल कितनी वैल्यू दिया है तो 3। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया तो 2, 3 दूना 6 और ये 4 घटेगा तो 2, यानी x की वैल्यू हमारे पास -4 और y की वैल्यू -2 आ गई है। तो हमें यही तो निकालनी थी, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 2। तो -4 और 2 कौन है तो ऑप्शन नंबर आप बताएंगे राइट आंसर डी। अब देखेंगे ये जो दे रखा है हमारे पास एकक अंक बताना है इसका, है ना। 1373 की पावर 36 है और 1442 की पावर 20 है। तो एकक अंक क्या होगा इसका, एकक अंक इसका हो जाएगा ना दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे ये लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे 3 है, इस लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे 2 है। ठीक है ना, चलिए ये जो 3 और यहाँ पे ये जो हमने 2 देखा इसे 4 से आप डिवाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसे हम लोग 36 है, ठीक है ना, और ये 20 है। तो यहाँ पे हम लोग 3 के पावर कितना लिखते हैं दोस्तों 4, ओके, -2 के पावर भी हम लोग 4 लिखे। ठीक है, विभाजित होने पर जो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जो 4 से इसको भाग देंगे, है ना, 4 से 4 नंबर 36 से 4 से 5 टाइम में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो अब देखेंगे इसको 81 हो जाएगा और ये जो है कितना आ जाएगा तो 16 आ जाएगा। 81 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आप बताएंगे 65 आएगा। यानी इकाई अंक क्या है 5, यानी आंसर क्या बनेगा राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि राधा जो है 10,000 में कंप्यूटर टेबल और 5,000 में सेंटर टेबल खरीदती है। वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है और पूरे लेन देन पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। उसे सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, कितने लाभ पर बेचना चाहिए बताइए। तो आइए हम लोग बात ज्ञात करते हैं कितने लाभ पे बेचना चाहिए उसे। आप देखेंगे टेबल का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 10,000 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसका है 10, लाभ कितना हो जाएगा तो इसी पे ना 8% दे रहा है तो इसका 8% कितना हो जाएगा 800, यानी प्रॉफिट उसको 800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे जो कंप्यूटर टेबल तथा सेंटर टेबल का कुल व्यय कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे पहले तो 10,000 था, ठीक है, और इसका है 5,000, टोटल कितने हो जाएंगे 15,000।
तो 15,000 पे कितना 10% प्रॉफिट है। तो 15,000 का 10% क्या होगा प्रॉफिट, आप बताएंगे 1500, सीधे निकलेगा, ठीक है ना। जो 1500 आ गया तो सेंटर टेबल पे लाभ कितना हो जाएगा, तो 1500 में से 800 घटा लेंगे यानी 700 जो होगी उसे टेबल पे सेंटर टेबल पे प्रॉफिट होगा, और सेंटर टेबल पे प्रॉफिट परसेंट कितने हो जाएगा 700 बट्टे कितने 1500 टोटल है सेंटर टेबल का क्रय मूल्य 5000 है ना, और अपन 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा 14 टाइम में, यानी कितना आ गया हमारे पास 14% आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के कार्य है, मुद्रा के कार्य कौन है बताएं, तो आंसर बताएंगे मुद्रा के कार्य है मूल्य के भंडार के रूप में उपयोग किया जाता है, मूल्य के माप के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, वो कौन सा पुरातात्विक स्थल है, आप आंसर बताएंगे मेहरगढ़। कहाँ पे है दोस्तों मेहरगढ़ वर्तमान में, तो ये मेहरगढ़ वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है ना, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बालूचिस्तान में स्थित है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला आरक्षित वन निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा है पहला आरक्षित वन, तो आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है ना। आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में बताना है कि क्या आने वाला है। देखें जैसे व्यक्ति, समूह, आंशिक, पूर्ण, रिक्त, तो क्या आएगा, क्या होगा बताइए, तो आंसर बताएंगे रिक्त और अधिकृत होगा, आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला बताइएगा क्या आने वाला है आगे, एम के बाद क्यू, यानी ये 13 से 17, यहाँ 21, यहाँ 25, तो आगे क्या आने वाली देखिए, यहाँ 13 से 17 4 बढ़ा, 17 4 21, 21 4 25, 25 4 कितने हो जाएंगे 29, तो 29 को क्या बोलते हैं हम लोग, 29 को हम लोग बोलते हैं सी बोलते हैं ना। तो स्टार्ट क्या से होने वाला है सी से, तो ऑप्शन ना ही ए ना बी और ना ही डी, ऑप्शन सीधे दिख रहा है, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बताना है आपको। नेक्स्ट है बताना है क्या कथन है ना, कथन और इसका सही कथन हम लोग रीड करते हैं। कथन कह रहा है कि खरीदारी के लिए पुनः प्रयोज्य कपड़े के थैले के उपयोग से प्लास्टिक की थैलियों के जो है अंधाधुंध उपयोग से होने वाली प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। तर्क दे रहा है क्या, तर्क है इसका कि 1 जुलाई 2022 से सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगा दिया है। दूसरा क्या है कि कपड़े के थैले पुनः प्रयोज्य होने के वजह से जो है पर्यावरण के अनुकूल होते पर्यावरण के जो है अनुकूल होते हैं, और इन्हें ऐसे ही रद्दी कपड़ों से बनाया जाता है जिन्हें अन्यथा अवशिष्ट भराव क्षेत्र में फेंक दिया जाता है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, आप आंसर बताएंगे, आंसर इसका होगा कथन 1 और 2 दोनों समर्थन करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का हमें उत्तर देना है। उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिसके ठीक पहले एक स्वर है ना, और ठीक बाद एक स्वर है, वो कितने हैं, तो आइए हम लोग, आपको पता है स्वर कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, इतने ही ना होते हैं स्वर, तो दिख रहा है आगे भी है और पीछे भी स्वर होनी चाहिए। तो आइए इसी में से देखते हैं, ई है यहाँ पे भी ई है, तो एक हमारा कंडीशन बना, ठीक है। यहाँ पे आई है तो आप देख सकते हैं जैसे कि आई और यहाँ पे जे आ रहा था, ये तो फुलफिल कर नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे ई है तो क्या ये भी फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल ये भी कर रहा है, यानी 2 मिल गया अभी तक। यहाँ पे ई है, यहाँ पे जे है नहीं, इसे छोड़ देंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ई है और कुछ तो है नहीं, तो मतलब आंसर मेरा राइट आंसर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है निश्चित भाषा में इसको ये लिखा गया है, ठीक है ना, इसको ये लिखा गया है, तो इसको बताना है कि क्या लिखे जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा जाएंगे इसका। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ई को क्या लिखा गया है दोस्तों, तो ई को यहाँ पे लिखा गया है एच, ठीक है ना, ई को एच लिखा गया, यानी 5 से 3 बढ़ाया गया 8, अब 14 से 3 घटा देंगे 11, 20 से 3 बढ़ा देंगे 23, यहाँ पे फिर घटा देंगे फिर बढ़ा देंगे, बढ़ा घड़ा बटा घड़ा यही करना है, ठीक है ना। तो पहले बढ़ाना है, तो यहाँ पे 20 और 3 23, यानी डब्ल्यू आना चाहिए लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर ये जेड कटा, इसमें डब्ल्यू नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी कटा,
अब बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर डी। इसमें 2 डब्ल्यू है, ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से पहले 3 बढ़ेगा तो डब्ल्यू आ गया, ये 15 से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 12, तो ये 18 आ रहा है, ये भी कैंसिल, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या कि रेखा जो है पूरब की मुख करके खड़ी थी, ठीक है, ऐसे पूरब की ओर मुख करके खड़ी थी, वह 90 डिग्री दाहिने मुड़ती है, ठीक है, दाहिने मुड़ती है 90, फिर वह वामावर्त 45 डिग्री घूमती है, वामावर्त 45 डिग्री घूमती है, यहाँ थी, ठीक है, मीन्स ऐसे न घूम करके वो कहाँ पे घूमती है दोस्तों, यहाँ से जो है वो वामावर्त ऐसे थी तो यहाँ पे घूमेगी, है ना, वामावर्त इसका ये होगा, ठीक है, जो एरो मैंने करा, वामावर्त 45 डिग्री, फिर वो दक्षिणावर्त 90 डिग्री, यहाँ से जो है दक्षिणावर्त वो 90 डिग्री घूमती है, मतलब यहाँ पे घूमती है, ठीक है। अब वो उसका मुख जो है किस दिशा की ओर है, उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो दक्षिण और पश्चिम, यानी आंसर बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम। कह रहा है डैश पादप हार्मोन नहीं है, कौन नहीं है पादप हार्मोन, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बताएंगे यहाँ पे बी होगा, है ना, क्या है एड्रेनालिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है समीकरण Na2CO3 प्लस 2HCl के उत्पादों की पहचान हमें करना है, तो इसमें कौन उत्पाद है, आंसर देखेंगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा आपका। नेक्स्ट देखिए, अनुवांशिक कूट बना होता है, अनुवांशिक कूट में होते हैं क्या, तो अनुवांशिक कूट में होते हैं उपयुक्त सभी होते हैं, साइटोसिन, साइटोसिन व थाइमिन होता है, एडेनिन ग्वानिन होता है, और साइटोसिन व ग्वानिन होता है, आंसर डी बन जाएगा। अगला है कि गलियां, गलियां निम्नलिखित में से किस गति पर यात्रा करती हैं, गोलियां जो है निम्नलिखित में किस गति पर यात्रा करती हैं, तो गोलियां जो है यह करती हैं पराध्वनिक, आंसर बनेगा डी, गोलियां जो है निम्नलिखित किस गति पर यात्रा करती हैं, तो पराध्वनिक पे करती हैं, सुपरसोनिक पर। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता के विद्युत अपघटनी शोधन के दौरान यह डैश है, यह क्या है, तो यह जो है कैथोड पर जमा हो जाता है, किस पे होता है, यह कैथोड पे जमा हो जाता है, आंसर बनेगा राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चमन लाल, है ना, और अरशद, चमन लाल अरशद और जो है जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा था, है ना, कोई चुनाव लड़ा था, मतदान के सभी वोट वैध थे, अरशद को कुल वोट का 35% वोट मिले, चमन लाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले, विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में जो है 4950 वोट अधिक मिले, तो मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या हमें ज्ञात करना है कि कितने हैं, तो आइए यहाँ पे निकाल लेते हैं, चमन लाल का वोट प्राप्त हुआ है कितना, तो अब बताएंगे 14/35 इंटू 100, काटेंगे इसको, कटेगा क्या, 7×2 = 14, 7×5 = 35, 5 से 20 टाइम है, यानी 20×2 = 40, उसे 40% हुआ है, तो कुल वोट कितना है 100% है, आइए यहाँ पे 100% में हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल जो है 100% है, इस 100% में हमें 3 आदमियों में डिवाइड करना है, अरशद को कितना मिला है 35%, ठीक है, सब चमन लाल का भी हम लोग 40% निकाल लिए हैं, जगदीप का कितना बच गया 25%, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो 100% है इसमें से हम लोग ये 35 और 40 घटा देंगे तो 25, ये किसका आ गया है जगदीप सिंह का, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखेंगे कि जो 15% है ये 49 50 के इक्वल के बराबर है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, इसे काट देंगे 15 से, 15×3 = 45 और यहाँ से 4, 15×3 = 45, यानी 330, पूरे 100 पर निकालेंगे तो 2 जीरो और पड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 33,000, तो हमें कुल वोट कितने मिले हैं 33,000। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन से हैं, तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है 1764 मीटर स्क्वायर, एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की जो है 1/6 है और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का 4 गुना है, 30 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से जो है पार्क को जो है समतल करने की लागत हमें ज्ञात करनी है, तो ये समतल करके देखते हैं, वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल जो है 1764 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे भुजा स्क्वायर करके देखेंगे, यहाँ पे भुजा स्क्वायर करिए या ए स्क्वायर करिए 1764, ये हटा देंगे स्क्वायर तो √/, आएगा, ये रूट आ गया, रूट 1764 इसका कितना का होता है, तो आप बताएंगे 42 का होता है, ठीक है। अब आयताकार पार्क की चौड़ाई आप निकालेंगे तब 42/1 × 6 लिखेंगे हम लोग, काटेंगे 7, यानी इसकी लंबाई जो होगी 7 सेंटीमीटर, मतलब उसकी चौड़ाई लंबाई कितनी हो जाएगी 7×4 = 28,
28 इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी 7 आ गई। ठीक है, तो पार्क जो समतल कराने में लागत वो आप बता लेंगे। तो आइए लिख देते हैं हम लोग 30 गुन्ने हो जाएंगे 28 और गुन्ने 7, तो कितने हो जाएंगे टोटल आप करेंगे तो 5880 रुपीज़। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आप बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है कि 12, 18, 6 का चतुर्थ अनुपात 4 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो के का हमें मान बताना है कि क्या होगा। के का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब देखेंगे यहाँ पे 12 है ना, और ये 18 समानुपात 6 और यहाँ पे x, यही है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 12x इक्वल हो जाएगा 18 और गुने 6, तो यहाँ पे 12 हटा दोगे तो ये गुणा में आ जाएगा। 6 दूना 12, 2 से काटोगे 9, यानी एक कितना आ गया? तो अब बताएंगे x की वैल्यू 9 आ गया। तो हम मान लेते हैं तृतीय अनुपात y है, तब क्या करेंगे? आप बोलेंगे 4:k समानुपात k रेशियो y, है ना। तो यहाँ पे 4 इंटू वाई इक्वल हो जाएगा के स्क्वायर होगा ना। तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? के स्क्वायर अपॉन 4 होगा। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न जो होगा ये के स्क्वायर अपॉन 4 ये किसके बराबर होगा? 9 के बराबर। 9 चौका 36 हो जाएगा। के की वैल्यू 36 रूट आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। के की वैल्यू हमें कितना आ गया? 6। तो आंसर क्या बताएंगे हम? राइट आंसर ऑप्शन ए बताएंगे। एक्स वाई और जेड एक साथ काम को जो है 46 दिन, 92 दिन और 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, वाई ने 2 दिन बाद इसके साथ जुड़ गया। यदि जेड शुरू से 8 दिन के बाद उसके साथ काम में जुड़ा है, तो एक्स ने कितने दिन तक काम किया ये हमें बतानी है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एक्स कितना दिन काम करता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे आप, तो एक्स 46 दिन, वाई 92 दिन, जेड 23 दिन, तीनों का एलसीएम कितने हो जाएंगे? तो अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 92 आ जाएगा। ये 92 आया तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, है ना। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x का 2 दिन का काम जो है कितना हो जाएगा? x प्लस वाई का 6 दिन के काम प्लस x प्लस वाई प्लस जेड का शेष जो होगा वो 1 दिन के काम बराबर जो कुल काम होगा वो होगा ना। तो आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं कितना कि ये 2 और गुने 2, एक्स का जो है 2 दिन का काम तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2 और गुने प्लस 1 कर देंगे, 3 आ गया। ठीक है, गुने में 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं पूरे कैलकुलेट, तो करेंगे 4 प्लस 18 और प्लस 7, ये आ जाएगा टोटल 92, है ना। तो यहाँ पे 7t इक्वल आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 92 माइनस 22 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 70, और यहाँ पे 7 से काटेंगे 70 को तो आपके पास आ जाएंगे 10। 7 से काटेंगे 70 को तो 10 आएगा, यानी जो टाइम आएगा वो 10 आएगा। तो एक्स का समय कितना हो जाएगा? 8 तो ऑलरेडी था, 10 ऐड करेंगे 18 दिन। आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा आपका 18 दिन। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि मान लीजिए ए जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू से, है ना। ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर से कॉन्ग्रुएंट है, तब एरिया जो है एबीसी अपॉन एरिया क्यू पी आर बराबर दे रखा है 64 अपॉन 169। तब ए बी 10 है, बी सी 7 है, ए सी 16 है, तो पी आर कितना होगा ये हमें बतानी है। तो आइए हम लोग पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी हो जाएंगी। हम लोग पहले एरिया से यहाँ पे चलेंगे, है ना। तो एरिया को आप देखेंगे ए बी सी का अपॉन क्यू आर पी का, तो आप देखेंगे ए सी का होल स्क्वायर अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, ये जो हो जाएगी हमारी पहली एरिया जो ए बी सी की है और नीचे में है क्यू पी आर की है एरिया। ठीक है, ये दोनों का एरिया दे रखा है वो 64 अपॉन 169। ठीक है ना। अब देखेंगे ये स्क्वायर था तो इसे हम रूट कर देंगे, है ना। और यहाँ पे इसकी वैल्यू 16 है और पी आर का तो हमें नहीं पता, पी आर फाइंड ही करनी है। ये आ जाएंगे कितने? 8 और नीचे आ जाएंगे 13, है ना। और यहाँ पे 16 अपॉन पी आर, तो आप काटेंगे तो ये 2 टाइम्स में, यानी 13 2 या 26, यानी पी आर की वैल्यू 26। ऑप्शन नंबर आप बताएंगे तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में जो है क्वाड देशों का सम्मेलन किस देश में हुआ है? क्वाड का किस में हुआ देश में? तो आंसर क्या बताएंगे? अमेरिका में हुआ है ना। आंसर सी बताएंगे, अमेरिका। अगला प्रश्न बताना है 17वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है?
कौन जीते हैं? तो आप बताएंगे ऋषभ शेट्टी। आंसर ये बनेगा, ऋषभ शेट्टी जीते। वो कौन से फिल्म के हीरो हैं दोस्तों? कांतारा मूवी है उसके हीरो हैं। अगला देखेंगे, एक कक्षा में 42 छात्र हैं, यदि कृतिका का स्थान ऊपर से 18वां है तो नीचे से उसका कितना होगा? तो इसमें एक और जोड़ दें, टोटल में एक और जोड़ दें, यानी 43 में से आप 18 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा? तो आप बताएंगे 43 में से 18 यानी 25, 25वां स्थान हो जाएगा। आंसर सी बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न बताना है, कह रहे हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां हर 64 मिनट बाद मिलती है तो घड़ी प्रतिदिन कितने पीछे हो जाती है? कितने दिन पीछे हो जाती है? तो आइए देख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप देखेंगे तो 65 है ना, 5/11 माइनस मिनट। अब इसे हम लोग करेंगे अपॉन होगा मिनट, गुने होता है 60 गुणे 24, 60, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 720 अपॉन 11 माइनस 64 होगा, गुणे यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 60 गुने 24, बट्टे हो जाएगा आपके पास 64 मिनट, 64 है ना, मिनट 64, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 360 अपॉन 11, ये लिख सकते हैं हम लोग 32 अपॉन 32 सही 8/11 मिनट लिख सकते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा दिए गए विकल्प में असंगत को हमें चुनना है, कौन है असंगत बताइए इसमें? तो आंसर क्या देखेंगे? ये सभी इक्वल है बट ये आप देखेंगे सबसे अलग है। आंसर बनेगा राइट आंसर डी। क्यों अलग है? 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, सभी 5 भुज है लेकिन ये दोस्तों 6 भुज है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है आकृति देखा है, वेन डायग्राम है, आइए देख लेते हैं। कंपनी, स्कूल, संस्कृति, स्वास्थ्य, आंसर बताइए क्या होगा? तो आप आंसर बताएंगे ये सभी अलग अलग है, आंसर बनेगा राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन दे रखा है हमारे पास और निष्कर्ष। कथन क्या है? कह रहा है क्या कि कुछ जूते जो है कोट है, ठीक है, कुछ जूते जो है वो क्या है? कोट है, ठीक है। अब कह रहा है कुछ कोट बटन है, कुछ कोट बटन है, ठीक है। कह रहा है कोई बटन जूता नहीं, कोई बटन जूता नहीं है, क्या बात सत्य है? हो भी सकता है, इधर भी हम लोग बना सकते थे, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये सस्पिशन पे कुछ जूते बटन है, कुछ जूते जो है बटन है, ये भी हो सकता है या नहीं भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा या तो एक या तो दो उपयुक्त है, आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि श्रेणी को पूरा करना है हमें। आर से पी गया है, 2 घटा, यहाँ से 2 घटा, यहाँ से 2 घटा, तो आगे 2 घटा देंगे, 12 में से 2 यानी 10, यानी जे से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन मात्र एक ही है तो वो है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला क्या गया है कि उस विकल्प का चयन करना है, यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सी नंबर आने वाली है, तो यहाँ पे कौन सी नंबर आएगी दोस्तों? अब देखेंगे 15 में से 11 घटाइए तो 4 आया, 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से घटाएगा तो 6 6 का 36 हो जाएगा, है ना। 11 में से 3 तो कितना 8, 8 अठाई 64, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बताना है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसके लिए जो है सबसे अधिकतम होती है? किसके लिए सबसे अधिकतम होती है? तो आंसर बताएंगे यह लाल प्रकाश के लिए सबसे अधिक होती है, आंसर बनेगा राइट आंसर डी। किसके लिए? लाल प्रकाश के लिए। निम्नलिखित में से एक कथन जो है हमें चुनना है कि सही कथन कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं कौन सी इसमें कथन जो है सही है। आप देखेंगे कि ध्रुव पर जो है नमन कोण का मान 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर जो है 0 होता है, आंसर बन जाएगा राइट आंसर ए ही आपका। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है किसी जंतु को जो है उड़ाने के जो है काबिल बनाती है, वो कौन सी ग्रंथि है उड़ाने में? तो आप बताएंगे अधिवृक्क, है ना। क्या है? एड्रेनालिन है, जो एड्रेनल जो है, एड्रेनल, यह उड़ाने में मदद करती है किसी भी ग्रंथि को, किसी भी जंतु के उड़ने में मदद करती है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट कह रहा है पशु एवं रोग, पशु और रोग में निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? तो आइए देख लेते हैं कौन नहीं सुमिलित है। तो आप देखेंगे हेमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, बात सत्य है। मांसपेशियों में संकुचन ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है। मिल्क फीवर जो है, ये मिल्क फीवर किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो मिल्क फीवर जो होता है, मिल्क फीवर ये सामान्यतः दुधारी पशुओं को जो है कैल्शियम की कमी के कारण होता है ना। यहाँ पे कैल्शियम की अधिकता दे रखा है, नहीं बल्कि कमी के कारण होता है। और रिंडर पेस्ट जो है यह विषाणु के कारण होता है, बात सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे सुमिलित नहीं है, इसकी कमी के कारण होता है, ना कि अधिकता के कारण होता है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है क्या निम्नलिखित में जल जनित बीमारी निम्नलिखित में से कौन सी है?
जल से होने वाली, तो आप आंसर बताएंगे वो है कॉलरा हैजा, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये जल से जनित बीमारी है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। और हैजा से जो है प्रभावित अंग जो होता है वो क्या होता है, आंत होता है ना। कह रहे हैं 45 मीटर ऊंचे वाले एक पेड़ की जमीन से छाया की लंबाई जो है 15√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है कितना डिग्री है। बहुत ही सिंपल, आप बता देंगे यहाँ पे। देखिएगा, ये हाइट दे रखा है, यहाँ से ये दे रखा है 15√3 दे रखा है, और इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, 45 है। तो आपको बताना है उन्नयन कोण, यानी ये कितनी की डिग्री फॉर्मेट होगी। कितने की फॉर्मेट आपके पास दे रखा है, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है। P/B आप किस में होता है, टैन में होता है। टैन थीटा आप फाइंड कर लेंगे। टैन थीटा इक्वल हो जाएगा आपके पास, टैन थीटा बराबर आप लिखेंगे क्या कि 45 अपॉन हो जाएगा आपके पास ये 15√3 हो जाएगा। तो 15√3 और 45 यहाँ पे आप काट के देखेंगे, 15 3 45, इसे 3 से काटेंगे तो 1 अपॉन ये आ जाएगा आपके पास, सीधे √3 आ जाएगा। √3 से √3 कट सकता है, क्यों, तो √3 और गुने √3 करेंगे तो आप 3 आता है, अपॉन में √3 तो था ही पहले से √3 यानी √3 ये किसके वैल्यू है, तो आप √3 बताएंगे या tan 60 का वैल्यू, यानी आपका उन्नयन कोण निकल गया, वो है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है क्या यहाँ पे 90,000 की राशि 5% की साधारण ब्याज पे 4 वर्षों के लिए जो है उधार लेता है, इसे 7% का साधारण ब्याज 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है ना। तो इसको प्राप्त होने वाला लाभ हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। कितना होगा बताइए दोस्तों। तो आप देखेंगे बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, कितना है 9,000 के लिए ना। तो आप देखेंगे 9,000 90,000 है, ठीक है। 90,000 गुने 5 और गुने 4 अपॉन ये जो हमारे पास 4 है दोस्तों, ये क्या करेंगे 90,000 है ना, ये हमारे पास गुना हो जाएगा 7 और गुने 4 हो जाएगा है ना। यहाँ पे 7% 4 वर्षों के लिए है, और इसमें से घटा देंगे हम लोग कितना, तो 5% जो है 4 वर्षों के लिए, इसे हम घटा देंगे अपॉन 100 होगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 और ये 20, 28 में से 20 घटा देंगे तो आपके पास बच जाएगा कितने, ये जो हमारे पास आएंगे 7 चौका 28 में से 20 तो 8 बच जाएगा, 8 से गुणा कर देंगे 9 9 8 72 है ना। तो 72 वाले कौन से ऑप्शन है, तो आप देखेंगे बस ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा आपके। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि 10 अंकों की एक संख्या दे रखा है, ठीक है ना, इतना है, वो जो 72 से विभाजित है, तो हमें y का न्यूनतम मान बताना है और इसका वैल्यू बताना है कि कितना आएगा। तो आइए हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। पहले आपको सभी को प्लस करके लिखना होगा ना, 5 + 4 + 7 + 2 + 6 + x + 7 + 9 + y + 6, ये सभी को ऐड करेंगे और अपॉन कितने होंगे टोटल, ये जो जितने नंबर होंगे ना, नंबर क्या हमें 72 से डिवाइड करना है, या तो 8 या तो 9 से डिविजन होना चाहिए, तो हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 9 से इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों आप, तो क्या ये पूरी तरह से डिविजन होगी, तो आपके पास आ जाएगा 49 और प्लस x आएगा, 49 प्लस x, ठीक है ना। 49 प्लस x आप लिखेंगे यहाँ पे अपन y, ठीक है ना। y हम रखते हैं नीचे में, y 9 रखते हैं, 9 है, 9 लिए हम लोग, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप x की वैल्यू 5 रखते हैं, तो 49 और 5 कितने हो जाएंगे 54, 54 जो कटेगा 6 से, यानी हमारे पास x की वैल्यू आप समझ गए कितना है। तो x की वैल्यू अब जब 5 रखने पे हमारे पास आ रहा है, तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है ना। जब x की वैल्यू आप रख लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास निकल जाएगा, हमें इसका वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे, है ना। तो ये हम लोग निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे तो 5 और x की वैल्यू हमने रखा था 5, ठीक है ना। तो 25 और y की वैल्यू कितना रखा था हमने, तो y की वैल्यू हमने रखा था 3, है ना। y की वैल्यू हमने 3 रखा था यहाँ पे। तो 3 3 9 और 25, 9 25 में से 9 घटा देंगे तो 16, यानी आंसर ये बन जाएगा आपका। अगला कह रहा निम्नांकित चार्ट जो है शैक्षणिक वर्ष 2019 से लेकर 2020 के दौरान एक संस्था के अलग अलग विभागों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। शैक्षणिक वर्ष जो है 2019 से लेकर 2020 के छात्रों की कुल संख्या 2000 से लेकर 2400 थी। 2019 में वाणिज्य और कंप्यूटर विज्ञान के मिलकर जो है कुल छात्रों का जो है 2020 में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के मिलकर कुल छात्रों की अनुपात क्या होगी, ये हमें बतानी है। तो इसकी छात्रों के अनुपात क्या हो जाएंगे टोटल, तो आप यहीं पे देखेंगे कि जो छात्रों की संख्या 2000 है और इसमें भी छात्रों की संख्या 2400 है। यहाँ पे पाइग्राफ जो चार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे इसमें हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो हमारा अभिष्ट अनुपात है वो कितना है, पहले 2000 पे हम लोग चलते हैं, तो 2000 अपॉन हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 2000 अपॉन 100 इंटू कर लेंगे हम लोग कितने 25 और प्लस 14, है ना। ये जो अपॉन हो जाएगा वो 2400 अपॉन 100 होगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा कितना से गुणा, तो 10 और प्लस 12 से होगा ना। ये 10 और प्लस 12 चिकित्सा और इंजीनियरिंग से होगा।
ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपके पास आ कितने जाएंगे, रेशियो जो आपके आएंगे वो आएंगे 65/44 है ना, 65/44 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी बताएंगे आप। अगला देखिए, निम्नांकित जो हिस्टोग्राम का अध्ययन कीजिए जिसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर हमें देना है। तो आइए देखते हैं, ग्राफ जो कह रहा है कि किसी स्कूल में 2018 में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या हमें दिखानी है। तो आइए हम लोग दिखाते हैं कितने हो जाएंगे, 65 माइनस 40 अपॉन हो जाएंगे 65 इंटू 100, ये घटा देंगे कितना आ जाएगा 25/65 गुने 100, काटिए इसको, कटेगा तो इसे काटेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएंगे 38.5%। आइए देखते हैं 38.5%, तो आप आंसर देखेंगे 38.5%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बोल रहा है ना कि 60% से कम प्राप्त छात्रों की संख्या जो 80% या उससे अधिक प्राप्त छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत कम है, तो हमने निकाला कितना है 38%। अगला देखेंगे, कह रहे कि भारत सरकार ने हर साल डैश को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया, तो कौन से दिवस को संविधान हत्या दिवस मनाता है, तो आंसर बोलेंगे 25 जून को। 25 जून को ऐसा हुआ क्या था दोस्तों, तो 25 जून को हुआ था 25 जून 1975 में, है ना। तत्काल प्रधानमंत्री जो थे, देश के आपातकाल लगाया गया था, वो इंदिरा गांधी थी उस समय। भारत सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन को जो उल्लेखनीय सफलता का जो है उत्सव मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समारोह जो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आयोजित किए जाने की घोषणा हुई है। और 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अगस्त को विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किए हैं। अगला देखेंगे आप, तो कह रहा है क्या कि किस देश को महिलाओं की स्थिति पर जो है संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है, तो आंसर क्या बताएंगे, सऊदी अरब। किस देश की महिलाओं की स्थिति पर जो है संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया, तो सऊदी अरब की। आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सऊदी अरब को महिलाओं के जो अधिकारों पर अपने खराब रिकॉर्ड की आलोचना के बावजूद महिलाओं की स्थिति पर जो संयुक्त राष्ट्र आयोग जो है उसकी अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया गया है। सऊदी अरब राजदूत जो है कौन है, अब्दुल अजीज अलवासील को जो है इस पद के लिए चुना गया है ना। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।